इस वक्त हमारे समक्ष है घाटकोपर पश्चिम मुंबई के आमदार श्री राम कदम जी। राम कदम साहब, आपका हमारे चैनल्स में स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के 9 वर्ष और शासन आपल्या दरबारी ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, विगत 9 वर्षों के अंतराल में भारत ने सब दूर सभी विषयों में सफलता पाई है। 9 वर्ष के पूर्व भारत, यदि पूरे विश्व में अगर आर्थिक महासत्ता की बात की जाए तो जहां पर 11वां नंबर भारत देश का आता था, वही यदि आज का वर्तमान हम देखें तो आज हम 5वें नंबर पर है और बहुत ही जल्द हम 5 से 4 नंबर पर आए। यानी देश ने विकास किया नहीं किया, इसके जो मापदंड है वह आर्थिक महासत्ता पर हम कौन से नंबर पर है इसको लेकर के जुड़े होते हैं। तो ये जो प्रमुख बिंदु है, ये बिंदु दर्शाता है कि विगत 9 वर्षों के कार्यकाल में हमने एक बहुत बड़ा सफलता का एक अलग मंजिल हमने पाई, एक अलग पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। 9 वर्षों में कई ऐसे गांव थे जो आज़ादी के पश्चात 18,000 से अधिक गांवों तक बिजली नहीं थी, वो अंधेरे में रह रहे थे। उन गांवों तक बिजली पहुंची। उन गांव के बाद उस गांव के हर व्यक्ति तक, हर घर तक बिजली जा रही है। सड़कों की यदि बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम कहीं पर भी जाए, सब दूर सड़कों का निर्माण हो रहा है। हिमालय जैसे दुर्गम घाटी में भी सड़कों का, टनल का, ब्रिजेस का बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 65 वर्षों में जो कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी सड़कें बने, उससे अधिक मात्रा में 9 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के आधार पर हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व से ये सड़कों का निर्माण आगे बढ़ा है। और उसी के कारण ये कार्यक्रम का नाम भी रखा है कि सरकार आपके द्वार पर। तो हर एक के द्वार पर जाकर के सरकार लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, जो दुर्बल है, जो हर चीज से समाज में नकारा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के उत्थान की बात हम करते हैं। और यह उत्थान सरकार एयर कंडीशन कैबिन में बैठकर या एयर कंडीशन बंगलों में बैठकर नहीं कर सकती। उनके द्वार पर हमें जाना होगा, तब जाकर के समाज के उस पीड़ित वर्ग का उत्थान होगा। और इसी उपक्रम को लेकर के, इसी लक्ष्य को लेकर के यह कार्यक्रम है कि सरकार लोगों के द्वार पर। अब ये 9 वर्ष का पूरा ये जो अलग अलग जो योजनाएं बनाई, लोगों के हितों में बनाई, उन योजनाओं को लेकर के हमारे कार्यकर्ता समूचे देश में घर घर जा रहे हैं। सारे देश में 10 लाख बूथ है। इन 10 लाख बूथों में आज लोगों ने मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना। और ये जो अलग अलग कार्यक्रम है, कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे। ऐसा होता है कि सरकार की योजना आती है पर लोगों तक पहुंच नहीं पाती, लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इस कारण ये 9 वर्ष जो बीते हैं, तो 9 वर्ष बीतने के बाद ये जो अब का ये जो 1 महीने का समय है, हम ये सारी योजनाएं पुनः एक बार, इसके पहले भी हमने निरंतर प्रयास किया है, पर अब 9 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए बड़े पैमाने पर इन योजनाओं को लोगों के बीच में लेके जाने का प्रयास करते हैं। राम कदम जी, आप ये बताइए कि राज्य में कुछ तबकों में सियासी पारा काफ़ी बढ़ते जा रहा है, और दूसरी बात धर्मांध जो शक्तियाँ हैं उसको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आप बताइए किस तरह का भी वातावरण चल रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, विश्व में लगभग 4200 धर्म की मान्यता है कि इतने धर्म हैं। उसमें प्रधान धर्म 11 माने जाते हैं और आबादी जिनकी अधिक है ऐसे 6 धर्म माने जाते हैं। और यदि हम इन प्रमुख धर्मों की बात करें, मैंने स्वयं हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म का अध्ययन करने का प्रयास किया है।
खैर पारसी धर्म का बहुत अधिक अध्ययन कर नहीं पाया, पर करने का बहुत ही प्रयास है। पर मोटा मोटी जिन धर्मों का अध्ययन किया, हर धर्म केवल मात्र यही सिखाता है कि इंसान करके हर मिलने वाले इंसान की रक्षा की बात करें। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा है, प्यासा है, बीमार है, तो उसके हम काम आ सके, और यही जो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, इसी बात को हर धर्म ने अपने अपने अलग लिहाज में, अलग अंदाज में अपने अपने धर्मों में ये बात कही है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे की रक्षा मत करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि इंसान करके दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाओ। ये धर्म में, किसी भी धर्म में ये मान्यता नहीं। तो हर धर्म का अभिमान होना चाहिए और हर एक को अपने धर्म का अभिमान होना चाहिए। पर इस बात का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता कि बहला फुसला कर या लालच देकर या जोर जबरदस्ती कर कर किसी भी व्यक्ति विशेष को उसका धर्म परिवर्तित करने के लिए कोई काम करे, तो इस बात का समर्थन नहीं हो सकता। इसके लिए सभी धर्मों ने इस पर एकजुट होना चाहिए। इसमें कोई धर्म का आपसी झगड़े की बात नहीं है। ये हर धर्म को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रति अभिमान होना स्वाभाविक है। पर बहला फुसलाना, जबरन करना, इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। रहा सवाल, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूर्णतः अपनी जगह पे सक्षम है। विपक्ष दावा करता है, विपक्ष का काम ही है सरकार की आलोचना करना, सरकार पर टिप्पणी करना। उस बात को हम गंभीरता से नहीं लेते। सर, विपक्ष एक तरफ ये भी आरोप लगा रहा है कि मिशन कमल की तरफ काफ़ी अग्रसर है बीजेपी, और दूसरी बात जो उनके गुट के जो लोग हैं, उद्धव गुट के, वो उनकी तरफ से पोड़ापोड़ी का राजकारण चालू है, और अपने इधर इनकमिंग उन्होंने शुरू रख चुका है। इनकमिंग किया हुआ है नेताओं का, आयत किया, तो आप उस बारे में क्या कहोगे? अब कोई अपने घर को संभाल नहीं पाया। अपने घर के लोग अगर कोई दूसरे घर में जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने अपनी खुद की खामियां क्या है, खुद की कमियां क्या है, खुद की कमजोरियां क्या है, उस पर चिंतन करना चाहिए। तुमको छोड़ करके लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दल में शामिल हो रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को ढूंढो ना। हमारे दल में क्यों शामिल हो रहे हैं, इस बात का चिंतन करो। केवल और केवल उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी क्या गलतियां है उसका यदि चिंतन करोगे तो आपको इन बातों का जवाब जरूर मिलेगा। पर खैर, विश्व में सबसे बड़ा दल आज भारतीय जनता पार्टी है। लगभग 11 करोड़ कार्यकर्ता इस दल के हैं, और इस दल की देश भर में कई प्रांतों में सरकारें हैं। आज 303 सांसद, आज भारत देश में इतनी बड़ी मात्रा में सांसद खैर अन्य किसी पक्ष के गत कई वर्षों में नहीं आ सके जो भाजपा के हैं। हमारे लिए सत्ता ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए सत्ता ये एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, एक जरिया है लोगों का काम करने का। जो पिछड़ा वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग है, उसकी रक्षा करने का, उसका उत्थान करने का ये प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को हम सेवा के लिए उपयोग करते हैं। सर, जैसे कि अभी चुनावी सरगर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी है, सरगर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी है, आगे चल के स्थानीय निकाय के भी इलेक्शंस है, 24 के भी इलेक्शन है, तो आप लोगों का किस तरह का एक विज़न है, क्या रोड मैप रहेगा, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि दल में चुनाव आने पर हम काम नहीं करते। हम हर रोज चुनाव है इस भांति काम करते हैं, क्योंकि चुनाव आने पर काम करने वाले लोग कभी चुनाव का सामना नहीं कर पाते। चुनाव क्या होता है? चुनाव तो परीक्षा होती है, तुमने 5 वर्षों में क्या किया है। यदि 5 वर्षों में किया है तो चुनाव के लिए कोई नए रोड मैप की आवश्यकता नहीं है। और यदि तुमने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया है तो कितना भी रोड मैप बनाओ, चुनाव में आपको कुछ काम नहीं आएगा। इसके लिए निरंतर प्रतिदिन काम करने वाला कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव का हमारे लिए कोई रोड मैप नहीं होता, हमारे लिए सेवा करने का रोड मैप होता है। हम समाज के अलग अलग बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग समाज में जो घटक है उन सभी को साथ में लेकर के, सबका साथ सबका विकास, इस बात को लेकर के हम आगे चलते हैं।
ठीक है सर, थैंक यू।